दुनिया में नहीं ऐसा कोई शिव मंदिर। पंजाब हिमाचल की सीमा पर काठगढ़ शिव मंदिर। अद्भुत रूप में विराजमान है यहाँ शिव। आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उस रूप में यहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं। तभी तो काठगढ़ शिव मंदिर अपने आप में अकेला अजूबा है, अद्भुत है। सिकंदर से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक से जुड़ी हैं काठगढ़ महादेव मंदिर की कहानियां, क्योंकि यहाँ औघड़ दानी अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग 2 भागों में है। यहाँ शिव के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना की जाती है। स्वयं भू प्रकट हो गए थे भगवान शंकर जी और माता पार्वती। अर्धनारीश्वर रूप, आधा रूप माता पार्वती का, आधा रूप भगवान शंकर जी का, बीच में इनके दरार। फिर जहाँ बियाबान जंगल रहा, किसी को पता नहीं था कि जहाँ मंदिर है क्या चीज है क्या नहीं। महादेव के इस विशेष स्वरूप से जुड़ी एक कथा भी है। शिव के इस अद्भुत स्वरूप से जुड़ी यहाँ कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ग्रहों और नक्षत्रों में बदलाव के साथ शिवलिंग के इन 2 भागों के बीच का अंतर घटता बढ़ता रहता है। जब शिवरात्रि होती है तो ये मिलना शुरू हो जाता है, और शिवरात्रि के बाद इनकी कुछ ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से इसकी दूरी बननी शुरू हो जाती है। गर्मी के मौसम में ये स्वरूप 2 भागों में बंट जाता है और शीत ऋतु में फिर से एक रूप धारण कर लेता है। लोक मान्यता है कि काठगढ़ महादेव शिवलिंग के 2 भाग चंद्रमा की कलाओं के साथ करीब आते हैं और दूर होते हैं, जबकि शिवरात्रि का दिन इनके मिलन का दिन माना जाता है। इधर आके शांति मिलती है, घंटा 2 घंटे बैठ के चला जाए। वो शिला है जो उसमें फर्क पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे अभी आप देखो सांस में चिपक गए, बहुत दूर दूर से आते हैं। काठगढ़ शिव मंदिर को लेकर एक कथा ये भी है कि त्रेता युग में जब रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने लगा तो रास्ते में भगवान शिव ने इसी स्थान पर विश्राम किया। बाद में वो यहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए और तब से स्थान काठगढ़ कहलाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी इसी स्थल पर आकर तपस्या की थी। मंदिर का वास्तुशिल्प भी अत्यंत प्राचीन है। विशाल कटे हुए पत्थरों से बना ये मंदिर नागर शैली का प्रतीक है। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण मौर्य काल या उससे भी पहले हुआ होगा। कई श्रद्धालु जो हैं वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और अन्य राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा समागम जो है शिवरात्रि पर यहाँ होता है। मंदिर कमेटी जो है वो उसका प्रबंध करती है। श्रद्धालुओं के रहने का, उनके खाने का और बाकी व्यवस्था भी मंदिर परिसर के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा की जाती है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?